हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सब। आज हम लोग जो बात करेंगे वही चैप्टर को लेकर के टाइम एंड वर्क, ठीक है। जो कि मैंने पिछला वीडियो क्लास 1, क्लास 2 और आज मेरा जो क्लास होने वाला है क्लास नंबर 3, ठीक है। तो देखिएगा, क्लास 1 में हम लोग बात किए थे टाइप 1, जो कि टाइप 1 क्या था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 व्यक्तियों पे आधारित प्रश्न है, जो कि ए और बी नाम का 2 व्यक्ति था, और भी कुछ हो सकता है। फिर मैंने क्लास 2 में बात किया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल्स, यानी कि 3 व्यक्तियों पे आधारित प्रश्न है, यानी कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति मिलकर कोई कार्य कर रहा था। आज हम उसी टाइप को लेकर के टाइप नंबर 2 का जो कुछ क्वेश्चंस मेरा छूटा हुआ था, उसी टाइप को लेकर के हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने क्लियर करवा चुका हूं मैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, रवि, किशन और राधा तीनों मित्र किसी कार्य को 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या कह रहा है, रवि नाम का कोई लड़का है, रवि, ठीक है। उसके बाद एक मिनट गाइस, देखिएगा, रवि है, फिर है कौन, किशन है, और है राधा, ठीक है। राधा, 3 व्यक्ति है। रवि को मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, और किशन को मैंने के से रिप्रेजेंट कर दिया है, और राधा नाम जो कि आप लोग का रिप्रेजेंट है। देखिएगा, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन, कितना कितना दिन है, 20 दिन। राधा 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकती है, सॉरी, रवि 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, और किशन जो है कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 25 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है, और राधा जो है तो 30 दिनों में, कितने दिनों में, 30 डेज में कार्य को समाप्त कर देती है, ठीक है। अब देखिएगा, तीनों मित्र मिलके कुल कार्य का 2/3 भाग को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब देखिएगा, कुल कार्य का, आपको तो यहाँ पे कुल कार्य का कुछ पता नहीं है कि टोटल वर्क कितना है, तो हम लोग को सबसे पहले टोटल वर्क को फाइंड आउट करना है। देखिएगा, हम लोग टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग। 20, 25 और 30 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, देखिए कितना आता है, 20, 25 और 30। जब इसको हम लोग 5 बार से ये करेंगे, 4 से, और 5 बार में, और 6, फिर इसको 2 से हम लोग ये करते हैं, चलाते हैं, देखते हैं, 2 तिया का 6, कितना हो रहा है, देखिएगा, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, कितना हो रहा है भाई, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, ठीक है, हो गया कुल मिला के 300। इसका जो एलसीएम जो निकल के आ रहा है, कितना आ रहा है, आप कहेंगे 300 एलसीएम निकल के आ रहा है, जो कि मेरा क्या है, टोटल वर्क है। ये 300 क्या है, टोटल वर्क है भाई, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, एफिशिएंसी, यानी कि हम लोग को क्षमता निकालना है, ठीक है। हम लोग क्षमता कैसे निकालें, 20 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये कितना है, 15 गुना, ठीक है। और 25 का कितना गुना है, तो 25 का आप कहेंगे 12 गुना, कितना, 12 टाइम मल्टीपल, ठीक है। 25 गुना 12, हम लोग जब देखिएगा 25 को 4 से गुना करते हैं तो कितना, 100 होता है, 8 से करेंगे 200, और फिर उसमें 4 ऐड कर दीजिए तो 12 से करेंगे 300 हो जाता है, और 30 गुना कितना हो जाएगा, 10। यानी कि ये जो मेरा निकल के आया है, क्या निकल के आया है, एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, यानी कि एक दिन का काम। ये लोग जो है, रवि जो है एक दिन में 15 काम कर सकता है, और किशन जो है एक दिन में 12, और राधा एक दिन में 10 कार्य कर सकती है। अब देखिएगा, कुल कार्य का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल कार्य का 300 कार्य है टोटल, कुल कार्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिनों में समाप्त करेगा ये लोग, ठीक है, कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिएगा, 300 का 2/3, और एक दिन का काम कितना है, 15 और 12 आप कहेंगे कितना, तो 27 और 10 कितना हो जाएगा, 37, कितना हो जाएगा भाई, 37 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको 3 से हम लोग काटते हैं तो कितना, 100, ठीक है, 100 हो जाएगा, और 100 को 2 से जब हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 200/37, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 200/37 इतने दिनों में कार्य समाप्त कर देगा, ठीक है। अगर इसको कोई उतारना चाहे तो आप लोग उतार सकते हैं भाई इसको। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है हम लोग का, देखिएगा, एक मिनट भाई, जिसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बिल्कुल डेटा के हिसाब से हम लोग क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे इसको। ए कितने दिनों में, आप कहेंगे 12 दिनों में, ए कितने दिनों में, तो 12 दिनों में, ठीक है। अब देखिएगा, बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी नाम का जो व्यक्ति है
उसी को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 18 दिनों में। ठीक है, अब देखिएगा, तथा ए, बी और सी तीनों मिलके उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी तीनों मिलके इसी को कितने, तो 6 दिनों में कंप्लीट कर देगा काम को। अब बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये जो सी नाम का जो व्यक्ति है ना, ये सी नाम का व्यक्ति, ये अगर अकेले काम करता पूरा काम, तो कितने दिनों में काम समाप्त कर देता। मैंने आप लोगों को एक चीज पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में, कि जब भी हम लोग टाइम एंड वर्क की हम लोग बात करते हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम लोग कार्य करेंगे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिएगा टोटल वर्क इसका निकालते हैं हम लोग। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कितने दिनों में, ये डेज दिया हुआ है मेरा। ठीक है, तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये डेज दिया हुआ है, ये 12 दिनों में, 18 दिनों में और 6 दिनों में। 12, 18 और 6 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 निकल के आ जाता है मेरा। ये 36 क्या है, तो आप कहेंगे ये 36 क्या है, तो टोटल वर्क है। ये क्या है, टोटल वर्क हो गया। अब देखिएगा 12 को कितना से गुना करें कि 36 हो जाए। ठीक है, तो आप कहेंगे 3 से हम लोग गुना कर देते हैं तो 36 हो जाता है, यानी कि 36 काम को 12 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना, आप कहेंगे 3 काम करता है। और देखिएगा 18 को कितना से गुना करें कि 36 हो जाए, तो आप कहेंगे 2 से गुना करेंगे। कितना से भाई, तो आप कहेंगे 2 से इसको गुना करने पे 36 आ जाता है। 6 को कितना से गुना करें कि 36 हो जाए, तो आप कहेंगे इसको बिल्कुल 6 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, 36 आपका आ जाता है। ये जो मेरा 3, 2 और 6 जो आया है, ये क्या निकल के आया है, तो ये मेरा एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आया है। ठीक है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आया है, मतलब एक दिन का काम। अब बताइए, ए नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। ए कितना, तो आप कहेंगे एक दिन में 3, बी कितना, तो एक दिन में 2, तो सी नाम का जो व्यक्ति है एक दिन में कितना काम करेगा, सी का क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो चीज को पता करना है हमको। ठीक है, तो देखिएगा ए, बी, सी तीनों मिलके एक दिन में कितना, तो आप कहेंगे 6 काम। ठीक है, तो ए, बी और सी, ठीक है, तीनों मिलके एक दिन में 6 काम करता है। ए, बी मिलके कितना, तो आप कहेंगे 3 और 2 कितना, 5 काम करता है, प्लस सी काम करता है, टोटल 6 काम करता है लोग। ठीक है, तो सी का क्षमता क्या हो जाएगा, 6 - 5 हम लोग जब करेंगे तो सी का एफिशिएंसी के यानी कि क्षमता निकल के आ जाएगा। सी का क्षमता क्या है, तो 1 है। सी एक दिन में 1 काम कर सकता है, इसका एक दिन का काम निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यह जो सी नाम का जो व्यक्ति है इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो टोटल कार्य कितना है, आप कहेंगे 36 टोटल काम है, इसको कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सी का क्षमता 1 है, यानी कि एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम को कितने दिनों में, आप कहेंगे 36 दिनों में काम क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 36 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है भाई इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको बिल्कुल आप लोग को उतारना चाहिए, इसको उतारिए आप लोग। ठीक है, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा एवरीवन, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा, राहुल, अमन और आदित्य तीनों व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। बिल्कुल डेटा के हिसाब से हम लोग चलेंगे, बात करेंगे, जैसा जैसा डेटा दिया हुआ रहेगा हम लोग वैसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। क्या कह रहा है, राहुल, तो राहुल को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद कौन है, अमन। ठीक है, अमन है, राहुल, अमन और कौन है, आदित्य है। ठीक है, राहुल, अमन और आदित्य, आदित्य 3 व्यक्ति हो गया। अब कितने दिनों में, तो आप कहेंगे राहुल, अमन और आदित्य तीनों व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। सॉरी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जाइएगा, डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या कहा है, राहुल, अमन और आदित्य। ठीक है, आदित्य और आदित्य, ठीक है, तीनों मिलके किसी कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 12 दिनों में समाप्त कर देता है, यानी कि 12 डेज। अब देखिएगा राहुल अकेले उस कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये जो राहुल नाम का व्यक्ति है इसी कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 16 दिनों में समाप्त कर देगा।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, अमन और आदित्य दोनों मिलके इस कार्य का 1/3 हिस्सा कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये अमन और आदित्य जो है, ये अमन और आदित्य दोनों व्यक्ति, ठीक है, इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, इस कार्य का 1/3 हिस्सा, ठीक है, यानी कि 1/3 का मतलब होता है 1/3, ठीक है, इतना हिस्सा कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम लोग को टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। हम लोग टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 12 और 16 का हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 12 और 16 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 16 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं, 16 दूना का 32, 16 तिया का क्या हो जाएगा, तो 48, ठीक है, क्या हो जाएगा 48। जब 12 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार से ये कट जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका क्या हो जाएगा 48, यानी कि 48, ठीक है। 16 को कितना से गुना करें कि 48 हो जाए, ठीक है, तो आप कहेंगे 3 से। तो ये 4 और 3 जो निकल के आया है, ये मेरा क्या निकल के आया है, तो आप कहेंगे भाई एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकल के आया है। और ये 48 क्या है, तो ये 48 मेरा टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क है। ये 12 और 16 क्या है, तो ये डेज है, इतने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता था वो लोग, ठीक है, वो डेज दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्या बात करते हैं कि आदित्य और अमन दोनों व्यक्ति जो है, आदित्य और अमन, ठीक है, आदित्य, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति जो है, ये टोटल कार्य का, यानी कि टोटल कार्य कितना 48 का क्या बोला गया है, 1/3, 48 का 1/3, यानी कि 48 का 1/3, 48 गुना 1/3, 1/3 हिस्सा कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो इन दोनों का क्षमता को हम लोग देखेंगे, ठीक है, इन दोनों का क्षमता को देखेंगे। तो देखिएगा, तीनों का क्षमता है टोटल 4, और राहुल का जो क्षमता है, राहुल का क्षमता कितना है भाई, तो अकेले 3 है। तो यानी कि आदित्य और अमन दोनों मिलके कितना काम करता है एक दिन में, तो आप कहेंगे एक काम। 4 - 3 हम लोग करेंगे तो कितना निकल के आता है, तो आप कहेंगे एक काम, ठीक है, एक दिन में एक काम कर सकता है। तो आदित्य और अमन, ठीक है, दोनों एक दिन में एक काम कर सकता है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना 16 बार से कट जाएगा, बिल्कुल 16 दिन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका भाई, कितना 16 डेज, बिल्कुल सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा इसमें कुछ मिस्टेक है भाई, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में 1 मिनट थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इसको। देखिएगा क्या है, राहुल है, आदित्य है, अमन है, ठीक है, तीनों 12 दिन में, 12 दूना 24, 48, ठीक है, 4 बार से, ठीक है। और राहुल कितना 48 दिन में, यानी कि 16 16 48, 4 और 3 कितना हो गया 7। देखिएगा राहुल का एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, आदित्य और अमन का 4 है, यानी कि 4 माइनस करेंगे आदित्य और इसका तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 48 गुना 16 से इसको काटेंगे, 16 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई इसका। थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इसमें आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या एरर आ गया है, टाइपिस्ट का गलती है, आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं जाना है आप लोग को। 16 दिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, 16 डेज बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है हम लोग का, देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। पी किसी कार्य का 1/3 6 दिनों में कर सकता है, बिल्कुल डेटा के हिसाब से चलेंगे। पी क्या है, पी कोई व्यक्ति है, पी क्या कर रहा है, किसी कार्य का 1/3 6 दिन में। 1/3 का मतलब क्या हो गया 1/3, इतना काम को कितना 6 दिनों में, 6 डेज, 1/3 को 6 दिनों में, यानी कि एक काम जो दिया हुआ है ऊपर में, एक काम जो है ये, एक काम को वो 6 दिनों में करता है, ठीक है। टोटल काम कितना है, टोटल काम आप कहेंगे 3 है, तो 3 काम को कितने दिनों में, तो 6 से जब हम लोग गुना करेंगे, 6 तिया का 18, यानी कि पी टोटल काम को 18 दिनों में समाप्त कर देगा। कितने दिनों में, तो 18 डेज, ठीक है। अब देखिएगा डेटा, दूसरा डेटा मेरा क्या दिया हुआ है, क्यों उसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिनों में, क्यों जो है, क्यों उसी कार्य का 2/5, देखिएगा 2/5 भाग को कितने दिनों में भाई, तो 8 दिनों में, कितने दिनों में, 8 दिनों में, ठीक है, 8 डेज। तो जब हम लोग 2 से इसको काटेंगे 4 बार में, तो अब देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक काम को 4 दिनों में करता है, तो 5 काम को कितने दिनों में करेगा, इसको गुना कीजिएगा, तो यानी कि 5 चौक 20, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल काम को करने के लिए उसको 20 डेज चाहिए। क्यों को कितने दिन चाहिए, आप कहेंगे 20 दिन चाहिए भाई, ठीक है। अब देखिएगा फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन दोनों ने 6 दिनों तक एक साथ कार्य किया। अब चलिए हम लोग टोटल वर्क इसका पहले फाइंड आउट करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हम लोग का क्या निकल के आता है,
18 और 20 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, करके देख लेते हैं, 1 मिनट गाइस। ठीक है, 18 और 20 का, ठीक है, 2 से 9 बार में और 2 से 10, ठीक है, बिल्कुल 9 9 का 18, यानी कि 180 कितना आ जाएगा, 180। ठीक है, 180 निकल के आ जाता है। 18 गुना क्या करेंगे 10, ठीक है, तो 180 हो जाता है। 20 को कितना बार से, तो भाई आप कहेंगे 9 से गुना करने पे 180 आ जाता है। ये 10 और 9 क्या है, तो ये आप कहेंगे क्षमता है, मतलब कि P और Q का, P एक दिन में 10 काम कर सकता है, Q एक दिन में 9 कार्य कर सकता है, टोटल कार्य है 180। ये क्या है, टोटल कार्य है, टोटल वर्क। ठीक है, और ये एफिशिएंसी यानी कि क्षमता दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, इन दोनों ने 6 दिनों तक 7 कार्य किया, 6 दिनों तक P प्लस Q, ठीक है, 6 दिनों तक कार्य किया, 6 डेज इंटू 6 दिनों तक काम करेगा। एक दिन का काम कितना है, तो आप कहेंगे P का कार्य है 10, Q का कार्य है 9, एक दिन का, तो 10 और 9 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 19 हो गया। कितना हो गया भाई, तो 19 हो गया। जब हम लोग इसको 19 से जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 9 54, 4 और क्या हो जाएगा, 4 और 6 5 11, यानी कि 114। P और Q क्या हो जाएगा, 114, यानी कि 6 दिनों में 114 वर्क ये लोग कर लिया। ठीक है, 114 वर्क कर लिया। अब बताइए शेष काम कितना बचा है, शेष काम कितना बचा है, तो शेष कार्य क्या लिखेंगे, शेष कार्य, यानी कि रिमाइंडर काम जो है मेरा बचा हुआ क्या है, तो देखिएगा 180 में 114 को जब हम लोग माइनस करेंगे, 180 में 114 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 10 में यहाँ पे 0 है, 10 में 4 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 7 में 6, ठीक है, यानी कि हम लोग का 66 वर्क हम लोग का अभी बचा हुआ है। इन 66 वर्क को आर नाम का कोई व्यक्ति अब इसमें क्या होता है, शामिल हो जाता है। आर नाम का जो व्यक्ति है इस शेष कार्य को कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 11 दिनों में समाप्त कर देता है। तो 11 दिनों में समाप्त कर देता है, तो आर का जो क्षमता निकल के आया, इसको 6 से हम लोग काट देंगे, आर का जो क्षमता निकल के आया एफिशिएंसी वो कितना है, तो 6 है। आर का क्या है, ये 6 क्षमता है भाई। ठीक है, आर का क्षमता है ये। अब क्या कह रहा है, पूरा कार्य अकेले आर को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, पूरा कार्य कितना है, 180 है, तो आर नाम का जो व्यक्ति है इस 180 काम को अगर करता तो कितने दिनों में समाप्त कर देता, क्योंकि आर का जो क्षमता है वो क्षमता 6 है। ठीक है, 6 से जब हम लोग इसको काटेंगे तो 3 बार में, यानी कि 30 कितने दिनों में, तो आप कहेंगे 30 डेज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका भाई, 30 दिनों में बिल्कुल ये काम को निपटा देगा आर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन था, आप इसको शॉर्टकट में भी उड़ा सकते थे, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, 180 था, आप लोग क्या करते P प्लस Q करके, इतना आप लोगों को काम करने की ये सब ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, 19 गुना 6 इतना करके डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर सकते थे, माइनस करके जो काम आता है उसका रिमाइंडर वर्क, उसको आप लोग 11 से इसका क्षमता निकाल लेते, उसके बाद आर से टोटल वर्क आप लोग फाइंड आउट कर लेते कि टोटल वर्क को आर कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखिएगा एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी दो व्यक्ति है, ए है और कौन है, तो आप कहेंगे बी है, किसी कार्य को कितने दिनों में, तो 16 दिनों में समाप्त कर देता है। ठीक है, और बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में, तो 20 डेज में, यानी कि 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और सी मिलकर इसे 28 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और सी मिलकर इसे कितना दिनों में, तो आप कहेंगे 28, यानी कि 28 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता। अब बताइए ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बिल्कुल भी ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह है भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी सॉल्व करा चुका हूं मैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का। ठीक है, जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए शायद थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले इसको क्वेश्चन को नहीं कराए हैं। ठीक है, ये तीनों मतलब दिया हुआ है साथ में काम कर रहा है, दो व्यक्ति करके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 16, 20 और 28 का हम लोग एलसीएम लेंगे। ठीक है, 2 से 8 बार में, 2 से 10 से और 14 बार में। ठीक है, फिर 2 से इसको 4 बार में, 5 से और 7, देखिएगा क्या आ जाएगा, 5 4 दूना 8, 8 7 कितना आ जाएगा, 56। ठीक है,
56 और 5 दूना का 10 यानी कि 0, कितना निकल के आ गया? आप कहेंगे 560। ठीक है, 16 कितना देखिएगा, 16 को कितना 4 से 40 से जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? हम लोग का 560 आ जाएगा, क्योंकि 0 का 0 दिया हुआ है। और 6 चौक 24, सॉरी 1 मिनट गाइस, 1 मिनट। ठीक है, जब हम लोग इसको करते हैं 16 4 7 35 35 से कितना भाई? 35 से हम लोग जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का 560 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 20 है यहाँ पे, 20 को कितना से हम लोग गुना करें कि हम लोग का 560 आ जाए निकल के? ठीक है, तो 7 दूना 14, 14 दूना का 28, कितना से? तो 28 से जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 560 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कितना से गुना करेंगे? तो आप कहेंगे 20 से इसको गुना करने पे 560 आ जाएगा। ये जो 35, 28 और 20 जो दिया हुआ है, ये आपका एफिशिएंसी यानी कि क्षमता दिया हुआ है। क्या है? एफिशिएंसी। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है। और ये जो है ये है टोटल वर्क। ठीक है, 560 टोटल वर्क है। ठीक है, देखिएगा एवरीवन, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे क्या कहा है, हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, ए बी, यहाँ देखिएगा ए प्लस बी, फिर क्या है बी प्लस सी, बी प्लस सी, फिर क्या है प्लस है, फिर ए प्लस सी, ए प्लस सी। टोटल ये लोग का एफिशिएंसी कितना निकल के आ रहा है? तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 और 8 और 5 कितना आ जाएगा? 13। और क्या हो जाएगा? कैरी 1 3, 3 2 5 और 3 8, क्या आ जाएगा? 83। ठीक है भाई, देखिएगा तीनों को जोड़ने पे जब हम लोग का 83 जब आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं, ए कितना बार आया है? 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार है, तो हम लोग इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग इतना कर सकते हैं इक्वल्स टू 83। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 83 अपॉन 2, ये 2 अगर इधर यहाँ पे गुना में है, इधर जाने के बाद क्या होगा? वो बिल्कुल भाग में पलट जाएगा। तो ए बी और सी का जो क्षमता जो निकल के आया है वो क्षमता क्या है? आपका 83 अपॉन 2, ये उसका क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी है। अब क्या कर रहा है? तीनों मिलके इस 560 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो तीनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिएगा यहीं पे हम कर लेते हैं शॉर्टकट पे, थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा गाइज, तीनों मिलके कितने दिनों में समाप्त करेगा? टोटल वर्क कितना है? 560। ठीक है, 80 इन लोगों का क्षमता कितना है? 83 अपॉन 2 दिया हुआ है। तो देखिएगा जब भी ऐसा हो तो ये 2 उठ के कहाँ चले जाएगा? इस बटे के ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को यहाँ से हम लोग हटा देते हैं और यहाँ क्या करते हैं? इंटू 2 कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा 83 से कट रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि ये कट रहा है। ठीक है, अगर कट रहा हो तो आप लोग काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो बिल्कुल एज इट इज हम लोग उसको वैसे रहने देंगे। 2 से इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 0 2 और 6 दुना का क्या आ जाएगा? 12, कैरी 1, 5 दुना 10 और 1 11 और 1120 अपॉन 83, इतना दिन इतना डेज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई तीनों का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1120 अपॉन 83, 1120 अपॉन 83, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा एवरीवन, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चंस को क्या कर सकते थे? स्मार्ट अप्रोच भी इसमें हम यूज कर सकते थे। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि इतना हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मैं अगर एग्जाम में अगर बैठता तो इतना नहीं करता है आप लोगों की तरह। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं? स्मार्ट माइंड लगाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट में देख लीजिए, यहाँ पे इतना हम लोग इसको नहीं करते। यहाँ से क्या कर लेते? जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो कि दो व्यक्ति काम में शामिल हो, ए बी फिर बी सी फिर ए सी, जब भी दो व्यक्ति मिलकर के काम को करें तो हम लोग इसको क्या करेंगे? और फिर क्या कहेगा एग्जामिनर? हमेशा इस क्वेश्चन को इसी टाइप में पूछा जाता है कि तीनों मिलके बताएं कितने दिनों में समाप्त करेगा। हम लोग क्या करते? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और टोटल कार्य हम लोग इसका ये करते 560, इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा तीनों मिलके? तो तीनों का क्या कर लेते हैं? हम लोग जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्षमता को, तो क्षमता को जोड़ते तो कितना आता? 83 अपॉन का यहाँ पे क्या आ जाता? 2। तो इस 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं? यहाँ से हटा के, यहाँ से 2 को हटा के इनटू में यहाँ पे कर देते और हम लोग का क्या आ जाता है? 1120 अपॉन 83, इतना डेज बिल्कुल सही जवाब होता भाई। ठीक है, आप लोग को इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल इतना शॉर्टकट में भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है,
अगर कोई भी भाई अगर चैनल पे अगर नया है तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो सही लगे, आप लोग को लग रहा है कि नहीं आप लोगों को नॉलेज मिल रही है, आप लोग को लग रहा है कि नहीं आप लोगों का मैथ का जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को आप लोग बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में आप लोग उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, ए और बी और सी तथा ए और सी किसी कार्य को क्रम से 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है भाई, वैसे ही उड़ा देंगे, बिल्कुल 5 सेकंड का टाइम लगेगा इसमें। देखिए क्या है, ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, किसी कार्य को कितने दिनों में, तो 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों में। फिर कौन है, तो बी और सी, बी प्लस सी कितने दिनों में भाई, तो आप कहेंगे 20 डेज यानी कि 20 दिनों में, ठीक है। अब देखिएगा सी और ए, ठीक है, दो व्यक्ति हैं जो कि कितने दिनों में, 30 डेज में यानी कि 30 दिनों में कार्य को समाप्त कर देता है। अब देखिएगा हम लोग इसमें क्या करेंगे, टोटल वर्क हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 15, 20 और 30 का जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 60 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 15 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे ये 4 गुना है, ठीक है। 20 का कितना, तो आप कहेंगे 3 से इसको गुना करने पे आपका 60 आ जाएगा। 3 से जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, 30 गुना का 60, ठीक है। ये मेरा क्या निकल के आया भाई, तो ये मेरा एफिशिएंसी और ये हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ए कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, इस टोटल कार्य को, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों, जब तीनों होगा तो भाई एक एक करके यहाँ देखते हैं। कॉमन जब हम लोग लिए थे पिछले वाले क्वेश्चंस में तो 2 हम लोग का क्या था, बचा हुआ था, ऐसे था, ठीक है, 2 यहाँ पे था, तो जब जस्ट लाइक 2 यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होगा, बटे के नीचे में आ जाएगा, तो 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है, यानी कि तीनों का क्षमता जो होगा तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। इस 2 को यहाँ से हटा के हम लोग क्या करेंगे, 9 के नीचे में लगा देंगे, ठीक है। ए बी सी तीनों का क्षमता आ गया इतना। अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो आप लोग को ए बी सी का जब क्षमता पता हो गया, एफिशिएंसी का पता चल गया, तो आप लोग इजीली ए का एफिशिएंसी यानी कि क्षमता को निकाल सकते हैं। कैसे, बी और सी का क्षमता कितना है भाई, तो आप कहेंगे 3 दिया हुआ है। बी और सी का क्षमता कितना है, तो आप कहेंगे 3 है। बी और सी का क्षमता कितना है, तो 3 है। ए प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू 9/2। जब ए का जब हम लोग क्षमता की बात करें तो 9/2, ये 3 इधर क्या है, प्लस में है, इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 जब हम लोग एलसीएम लेंगे 2 को तो क्या हो जाएगा, 9 × 3 × 6, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, तो 3/2 कितना आ जाएगा भाई, 3/2 आ जाएगा। यानी कि ए का जो क्षमता है कितना है, 3/2। ए का क्षमता कितना है, 3/2, ठीक है। अब देखिएगा ए जो है, ए नाम का जो व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति इस 60 काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए का क्षमता 3/2 है, 3/2। तो इस 2 को यहाँ ना लिख करके भाई हम बटे के ऊपर ले जा सकते हैं, इसको बिल्कुल पलटेंगे, इसको तो पलटेंगे तो ये 2 कहाँ चले जाएगा, 60 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कैसे काटते, 3 से जब हम लोग इसको काटेंगे 20 बार में, ठीक है, 20 दुना का 20 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 40 दिनों में ये अकेले कार्य को भाई समाप्त करके फेंक देगा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है भाई इसका। आप लोग थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते थे, इतना आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से बिल्कुल ये फालतू वाला काम हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ से इतना जो है ये बिल्कुल फालतू का काम किए हैं, इतना एग्जाम में आप लोगों को नहीं करना है। अगर इतना आप लोग किए तो आप लोग पक्का ये चीज़ समझ लीजिए कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इतना नहीं करना है आप लोगों को। सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आप लोगों को जो है अपना स्पीड करना है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा माइंड को चलाना है, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ए बी सी इतना करने के बाद 9/2 कर दिया, ठीक है। जब बी सी का हम लोग क्षमता देखेंगे तो कितना है, 3 है, यहीं पे माइनस क्या कर देते, 3 कर देते, 3 दुना का जब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, 3 दुना का कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6। 9 में जब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है भाई, 3 दुना 6, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 - 6 हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और नीचे में क्या है, तो 2 है, तो ए का जो क्षमता निकल के आएगा कितना आ जाएगा, 3/2। तो ए कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा, 60 है, ठीक है। 3/2 तो 2 ऊपर में चले जाएगा, 60 × 2
अपॉन 3, इसको जब हम लोग काटेंगे 20 बार में, 20 दूना का 40, 40 डेज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई मेथड बिल्कुल सारा वही बेसिक ही रहता है। स्मार्ट अप्रोच बनाने के लिए क्या किया जाता है, थोड़ा सा कुछ स्टेप को जंप किया जाता है, ठीक है, बस जंप करना पड़ता है और अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अब अगले वीडियो में, जो कि मेरा क्लास नंबर 4 होगा भाई, ठीक है। तो क्लास नंबर 4 में अब हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।